सोचिए, एक मैदान जहां हवाओं में अजीब सा सुकून है और आंखों के सामने जन्नत का पैगाम सुनते ही एक जवान के दिल में आग सी जल उठी। हर नजर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर थी और एक फैसला अभी अभी होने वाला था। दोस्तों, ये है एपिसोड 4 जंगे बदर का। अगर आपने पहले के एपिसोड्स नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में उनके लिंक्स मौजूद हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, मुसलमानों, उस जन्नत की तरफ बढ़ चलो जिसका फासला आसमान और जमीन जितना है। हजरत उमैर उठे, आंखों में आग सी जल रही थी। या रसूल अल्लाह, क्या जन्नत वाकई इतनी बड़ी है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए। हाँ उमैर, वाह वाह, मैं भी जन्नत में दाखिल हो जाऊं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, उमैर, तुम यकीनन जन्नती हो। खुशी का तूफान हजरत उमैर के सीने में मच गया। हाथ में खजूरें थीं। अगर इन खजूरों को खाता रहा, जिंदगी लंबी हो जाएगी। मैं इन्हें खत्म करने से पहले जन्नत में पहुंचना चाहता हूं। खजूरें जमीन पर फेंक दी गईं। तलवार चमकी। हजरत उमैर मैदान में घुसे। हर सिपाही उनकी तलवार से दहशत ज़दा था। हर वार में सिर्फ एक आवाज, अल्लाहु अकबर। कुछ ही देर में हजरत उमैर शहादत का शरबत पीकर जन्नत की तरफ रवाना हो गए। मैदान में एक और तूफान उठने वाला था। कुरैश का सरदार खुद जंग के लिए निकल आया। जंग का असल रंग तब निकलता है जब दोनों फौजों के सरदार आमने सामने आ जाएं। धूप तेज, रेगिस्तान जल रहा था। कुरैश से उतबा बिन रुबिया उभरा, सीने पर शुतुरमुर्ग के पर। दोनों तरफ भाई शैबा और बेटा वलीद। उतबा गरज पर पुकारा, कौन है जो हमसे मुकाबला करे? मुस्लिम सफ से अंसारी सहाबा निकले, हजरत औफ, हजरत मुआज, हजरत अब्दुल्ला बिन रवाहा। उतबा ने ठुकराया, तुम अंसारी हो, मोहम्मद अपने बराबर के लोग भेजो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया, हमजा, अली, उबैदा, तुम जाओ। तीनों शेरों की तरह निकले, सिर्फ निगाहें चमकती हुईं। कुरैश का होंठ सूख गया। अब बराबर का मुकाबला है। तलवारों की चीख ने मैदान कांप दिया। हर वार बिजली की तरह गिरता। आखिर एक तेग से उतबा जमीन पर धड़ से गिरा। एक पल, दो पल, और फिर एक ही वार में वलीद का सफर खत्म हो गया। शैबा ने उबैदा को जख्मी कर दिया। पांव टूट गया, गूदा निकल आया। हजरत अली और हमजा ने शैबा पर टूट पड़े। जमीन लहू लहू हो गई। उबैदा को कंधों पर उठाया गया और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने लाया गया। उबैदा आंसू और मुस्कुराहट के साथ, या रसूल अल्लाह, क्या मैं शहादत से महरूम रह गया? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नहीं, तुम जरूर शहीद हो गए हो। एक बर्छी सिर्फ एक आंख को निशाना बनाती है। अबू खर्श सिर से पांव तक जिरहे में लपेटा, आंखें चमक रही थीं। हजरत जुबैर ने बर्छी उठाई, बिजली की तरह चली, आंख से गुजरी, खोपड़ी तक पहुंची। अबू खर्श गिर पड़ा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बर्छी अपने पास रखी। ये बर्छी आगे चलकर खुलफाए राशिदीन के पास गई और तारीख में यादगार बन गई। वो शख्स जो अपने आप को कुरैश का फिरौन कहता था, आज मैदान बदर में अपनी मौत के सामने था। हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ के दोनों तरफ दो नौजवान खड़े। अगर मैं अबू जहल को देख लूं, या तो मैं उसे मार दूंगा या खुद शहीद हो जाऊंगा। दोनों बाज की तरह टूट पड़े। अबू जहल जख्मों से छिल गया। फिर अब्दुल्ला बिन मसूद ने उसकी गर्दन पर पांव रखा। तू ही है अबू जहल, देख आज अल्लाह ने तुझे कैसा जलील किया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लाश के पास से गुजरते हुए कहा, ये था इस जमाने का फिरौन। इन्नल्लाह ला युस्लिहु अमल अल मुफसिदीन। जंगे बदर का मैदान अब भी लहू लहू है और हजरत उमैर का फैसला रूह को हिला गया। लेकिन सवाल ये है कि अबू जहल का अगला कदम क्या होगा और क्या मुस्लिम फौजों का हौसला उसके सामने टिक पाएगा? अगला एपिसोड देखिए, वो लम्हा जब फरिश्तों का लश्कर भी मैदान में उतरने वाला था। पहले के एपिसोड्स डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक्स से जरूर देखें।